आपके हॉस्पिटल में दारू का पाउच मिलता है। ये चीज़ आपको नहीं दिखता। आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल का जा रहे हैं इनोग्रेशन करने, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए आप लोग। जय हिंद। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले हमारे विधायक जी का एक वीडियो मैंने देखा, तो सोचा कि क्यों ना इस बारे में आप सभी तक जानकारी पहुंचाई जाए। हमारे विधायक जी गई एक प्राइवेट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने, उसका फीता काटने, और उनके साथ हमारे नरकटियागंज सरकारी अस्पताल के, अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी जी भी उनके पीछे उस वीडियो में दिख रहे हैं। अभी मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, आप लोग खुद देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है उस प्राइवेट हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में कितना खुशी झलक रहा है हमारे विधायक जी के चेहरे पे, और साथ में हमारे प्रभारी जी के चेहरे पे। ये चीज़ थोड़ा सा मुझे लगा कि इस बारे में आप लोग तक मेरी आवाज़ पहुंचानी चाहिए। तो मैं विधायक जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको वोट गरीबों ने क्यों दिया? नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल का हमेशा से हर कोई जो जिस प्रकार से न्यूज़ बना सकता है, जिस प्रकार से जनता के बीच अनुमंडल अस्पताल का जो अभी दशा है वो दिखाता है, उसके बाद भी आप एक प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में 11 बजे, बहुत बार आपने अपने फेसबुक आईडी से भी पोस्ट किया और बहुत सारे मीडिया वालों से भी आपने चलवाया कि विधायक जी, नरकटियागंज विधायक का रात में 11 बजे सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंची, लेकिन आज तक उस अस्पताल का स्थिति जैस का तस बना रहा। क्यों? आप 11 बजे अगर निरीक्षण करने जाती हैं तो कम से कम उस पर कोई एक्शन भी तो दिखना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि सरकारी अस्पताल से तो आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा कहाँ से? तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आप इनॉग्रेशन कीजिएगा, आपकी पब्लिसिटी होगी, उस हॉस्पिटल वाले का प्रचार प्रसार होगा। क्या? तो विधायक जी ने हमारे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है, तो कहीं ना कहीं मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, और इसके एवज में आप लोगों को कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो ये सब बंद कीजिए विधायक जी आप। बहुत लोग हमारे कमेंट में भी आकर के बोलते हैं, और ऐसे भी कोई रास्ते में मिल जाता है तो बोलता है कि विनय पांडे जी आप विधायक को बहुत ज़्यादा पर्सनली टारगेट करते हैं। तो मेरा विधायक जी आपसे कोई टारगेट वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं सवाल इसलिए पूछता हूं क्योंकि जब आप 2.5 साल विधायक रह चुकी थी, उसके बाद जब आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, तो बीजेपी से जिनको टिकट मिला उनको भी आप जीतने नहीं दी और खुद भी नहीं जीती, और उनसे ज़्यादा वोट आपको मिला था। क्यों? क्योंकि नरकटियागंज विधानसभा को आप पे भरोसा था कि अगर आप फिर से विधायक अगर बनती हैं तो नरकटियागंज विधानसभा का रंग रूप बदल जाएगा, नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल का स्थिति सुधर जाएगा। लेकिन आप जब दोबारा से आपको जब बीजेपी का टिकट मिलता है और आप जीत गई, तो 4 साल बीत गया, लेकिन अभी तक जो स्थिति पहले था वो स्थिति आज भी देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले आप लोग देखिए कि विधायक जी जब उस हॉस्पिटल का जो इनॉग्रेशन करने के बाद एक जगह बैठी हुई हैं, इनके बगल में प्रभारी जी भी बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार से वो हॉस्पिटल का बखान कर रही हैं कि इस हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है, किसी भी बीमारी से आप आइएगा तो यहाँ आपका इलाज होगा, ये मशीनें यहाँ पे हैं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजियाँ हैं जिससे आपके बीमारी का सही तरीके से इलाज हो सकेगा। बड़ी खुशी की बात है कि इतने छोटे से शहर में इतना बढ़िया हॉस्पिटल की सुविधा हम लोग को मिलने जा रही है, और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, प्रभारी बैठे हुए हैं, और तमाम लोग गणमान्य लोग भी आए हुए हैं। सबको उत्साहित हैं सभी लोग। और ऑर्थोपेडिक हड्डी के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा नहीं थी प्राइवेट। उम्मीद है कि आपने तो पेशेंट्स देखे हैं, पूरा हॉल ही भरा हुआ है पेशेंट से। सबसे अच्छी बात है जो मुझे यहाँ की जानकारी मिली, यहाँ पेशेंट बहुत कम चार्ज में बहुत अच्छी सुविधा पा रहे हैं, उत्साहित हैं, और सब सेटिस्फाइड हैं, सब ठीक होके जा रहे हैं। तो अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं है विधायक जी? इसका तो जवाब आप दे दीजिए। इसका जवाब कौन देगा? कभी इन जो भी हमारे मीडिया भाई आपके पास जाते हैं, कभी इनको अपना एक स्टेटमेंट तो दिखाइए कि आखिर 4 साल में आपने किया क्या कि आज भी हमारा नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल कचरे का अंबार बना हुआ है। अगर कोई गरीब आदमी
प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। सुबह सुबह हम लोग जाते हैं 10-11 बजे, तो बड़ा बड़ा लाइन का कतार लगा रहता है हॉस्पिटल में। वो कोई अमीरों का नहीं होता है, वो गरीबों का होता है। लेकिन आप लोग को क्या, आप लोग को बस अब चुनाव का समय आ गया 2025, फिर से आप जाइएगा गोरदारी हाथ पैर पकड़िएगा कि हमको जिता दीजिए। अब नहीं किया है ना, इस 5 वर्ष में मैं जरूर करूँगा या जरूर करूँगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि नरकटियागंज विधानसभा को ये चीज़ सोचना होगा कि ऐसे नेताओं को बिल्कुल आप वोट नहीं करें, वो किसी भी पार्टी से हो। जब एक बार आपने चांस दे दिया और देख लिया कि रिजल्ट क्या है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट ना करें जो कि आपके साथ और आपके जीवन और आपके बच्चों के जीवन के साथ खेलने का काम कर रहा है। और हमारे प्रभारी जी प्राइवेट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन आप करते हैं, अपने हॉस्पिटल का दशा नहीं दिखता है, चारों तरफ से कचरे का अंबार बना हुआ है। आपके हॉस्पिटल में दारू का पाउच मिलता है, ये चीज़ आपको नहीं दिखता। आप दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल का जा रहे हैं इनॉग्रेशन करने, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए आप लोग। और हमारे इस विधायक जी के इस रवैये के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।